हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड पाठ 16 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कौन बनेगा निंगथौ। तो ठीक है, यानी कि राजा। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, चलिए उसको जानते हैं, फिर देखेंगे इस पाठ के सारांश को। ऐलान, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक घोषणा, मुनादी। ठीक है। जश्न, इसका अर्थ होता है उत्सव, जलसा। ठीक है। सिर्फ यानी कि केवल, मात्र। हक्के बक्के रह जाना, इसका अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना। पलक झपकाना, इसका अर्थ होता है फौरन, तुरंत। या फिर अगला है सिर चूमना, इसका अर्थ होता है प्यार करना। अब देखते हैं इस पाठ के सारांश को। बहुत पुराने समय की बात है, मणिपुर के कांगली पाक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। वे अपनी प्रजा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लोगों की प्रार्थना से उनके एक पुत्र सानाजाउबा ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इसके बाद फिर उत्सव मनाया गया जब दूसरे पुत्र सनायाइमा ने जन्म लिया। इसके बाद तीसरा पुत्र सानातोम्बा पैदा हुआ। ठीक है। 12 सालों बाद सुंदर सी पुत्री सानातोम्बी हुई, जो कोमल दिल वाली और बहुत प्यारी थी। ठीक है। ये जो सानातोम्बी थी वो कोमल दिल वाली और बहुत ही प्यारी थी। आगे देखते हैं। सभी बच्चे जवान होने लगे और राजा बहुत वृद्ध हो चले थे। वृद्ध यानी कि बूढ़े। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर तीनों पुत्रों में से एक को युवराज चुनने की ठानी। बड़ा पुत्र सानाजाउबा को पुरानी प्रथा के अनुसार युवराज बनना चाहिए था, लेकिन पुरानी प्रथा छोड़कर जो सबसे योग्य हो उसे ही युवराज बनाने की योजना बनी। एक घुड़दौड़ हुई, उसमें तीनों राजकुमार एक ही साथ बरगद के पेड़ तक पहुँचे, जो दौड़ का आखिरी बिंदु था। चूंकि तीनों ही अच्छे घुड़सवार थे, इसीलिए युवराज चुन जाने की खातिर उन तीनों से अपने तरीके से कुछ करने को कहा गया। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सानाजाउबा घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से दौड़ते हुए बरगद के पेड़ को भेद कर निकल गया। दूसरा राजकुमार एक अद्भुत छलांग में उस विशाल वृक्ष को पार करके दूसरी ओर निकल गया। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। उसने ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि बरगद को जड़ से उखाड़ दिया और उसे उठाकर राजा रानी के सामने लाकर डाल दिया। आगे देखते हैं। छोटी बेटी 5 वर्षों की सानातोम्बी मरे हुए बरगद के पास चुप खड़ी थी। पक्षी पेड़ पर अपने घोंसले को ढूंढ रहे थे। राजा रानी ने देखा कि सानातोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सभी की तकलीफ अनुभव होती है। राजा रानी ने छोटी लड़की सानातोम्बी को ही कांगली पाक की होने वाली रानी चुना। पक्षी
फड़फड़ाते हुए उसके सिर पर बैठने लगे। पक्षी लड़की द्वारा दिए दानों को चुगने लगे। तो दोस्तों इसमें इतना ही सारांश था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।